हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट इज़ SRTF। नाउ SRTF स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है which is it will give chance to other processes to run in between of running one process, unlike FCFS which was non preemptive। वो पूरा एक प्रोसेस रन करके एक और प्रोसेस स्टार्ट करने वाला था, बट ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एक प्रोसेस को मिडिल में छोड़ के एक और प्रोसेस को चांस देता है रन करने का। अगर नहीं समझे डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन शॉर्टली विथ अ चार्ट। सो मैंने एक चार्ट बना लिया है 3 प्रोसेस का, P1 P2 P3। सो अब हम गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट बनाना कंपलसरी है इस टाइप के एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट अराइवल टाइम 0 में P1 आएगा। सो P1। अब FCFS में P1 पूरा चार्ट तक चलेगा, बट SRTF में P1 1 तक चलेगा क्योंकि अराइवल टाइम 1 पर P2 आ जाता है एंड P2 को ये एल्गोरिदम चांस देगा। सो अराइवल टाइम 1 पर P2 आ जाएगा एंड बर्स्ट टाइम इसका 1 कम कर 3 हो जाएगा। अब P2 चलेगा कब तक? P2 चलेगा 2 तक। तो अराइवल टाइम 2 में P3 आ जाता है, तो ये भी 1 कम जाएगा 2 हो जाएगा एंड P3 चलेगा पूरा 1। तो एक टाइम तो पूरा ही चल जाएगा, इसको कुछ काटना नहीं है, पूरा एक टाइम चला जाएगा एंड इसके बाद और प्रोसेस भी नहीं आएगा। तो P3 लास्ट प्रोसेस है, तो P3 पूरा चल जाएगा। P3 चलेगा 3 तक। अब P2 और P1 के बीच में P2 का टाइम सबसे कम है 2। सो P2 चलेगा। अब P2 चलेगा 2 टाइम तक, दैट इज़ 2 टाइम, दैट इज़ 5 तक। एंड अब लास्ट में चलेगा P1 और 3 टाइम तक, सो 8 तक। सो दिस इज़ द फुल गैंट चार्ट ऑफ एन SRTF एल्गोरिदम। अब हम निकलेंगे इससे कॉम्प्लीशन टाइम। सो कॉम्प्लीशन टाइम P1 का 8 में जाके कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, सो 8 होगा कॉम्प्लीशन टाइम। P2 का 5 में जाके कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, सो इसका 5 होगा एंड P3 का 3 में जाके कंप्लीट हो रहा है, सो इसका 3 होगा। सो दिस इज़ हाउ SRTF एल्गोरिदम वर्क्स। आई होप इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी एल्गोरिदम्स लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।